नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमने आपसे कहा था कि आने वाले सप्ताह में एक्शन तो हो ही रहे हैं लगातार, आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। दिशा सुशांत का जो बदला है वो एक प्रकार से लेना शुरू हो गया है। बॉलीवुड में कोहराम मचा है, हड़कंप मचा है, मचा नहीं है, कमर तोड़ दी गई है। लेकिन योजना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, और इनके ऊपर कोई असर हो नहीं रहा था। एक के बाद एक्शन हो रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। इन लोगों की ढिठई, इन लोगों की गुंडागर्दी, इंस्टीट्यूशन को तबाह करने की इनकी योजना लगातार चल रही थी। मैं बात कर रहा हूं ठाकरे गैंग की और खान गैंग की, जिसकी बहुत बड़ी किरदार थी रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शोभित चक्रवर्ती, जिसे आज भी लेगेसी मीडिया चैंपियन बनाने में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती कहीं से भी गिरफ्तार हो गई तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन एनसीबी का तांडव शुरू हो गया। तांडव जिसको आप कहते हैं ना, तांडव, ताबड़तोड़ एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन। लगातार ड्रग कार्टेल को एक के बाद एक के बाद एक, पिछले 2 महीने में, जनवरी और फरवरी में, अभी फरवरी सिर्फ 15 दिन बीता है, 2 महीने के अंदर लगभग 350 करोड़ का छोटा मोटा जितना रैकेट चल रहा था ना, लगातार एक्शन हो रहा है। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं, सांगली और सतारा 2 डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र के, वहां पे इन माफियाओं ने अब ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने वाला था। ये सांगली और सतारा महाविकास अघाड़ी के प्रोमिनेंट अलाय एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव का एक प्रकार से वर्चस्व वाला इलाका है। और खास तौर पर एनसीपी शरद पवार के वर्चस्व वाला इलाका है सांगली और सतारा। हालांकि इस बार जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, उसमें इन लोगों की एक प्रकार से पर कतर दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया। लेकिन सतारा और सांगली जैसे इलाके में आखिर ड्रग पेडलर ने, ड्रग सप्लायर ने, ड्रग माफिया ने कैसे अपना टेंटिकल बढ़ाने की योजना की थी, कैसे उनकी प्लानिंग थी कि अब जो हम 7 समंदर पार से ड्रग लाते हैं और खास तौर से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से गुजरात और मुंबई का जो कोस्टल इलाका है, उससे जो हम ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं, और तीसरा नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश के रास्ते जो हम ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं, उससे बेटर है कि क्यों नहीं ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फैक्ट्री भारत में लगा दी जाए और भारत में भी सांगली और सतारा में लगा दिया जाए। और सबसे बड़ा जो कंजम्पशन का सेंटर है मुंबई, और मुंबई का बॉलीवुड, जहां रातें रंगीन होती हैं इन्हीं ड्रग माफियाओं के सब कुछ कारस्तानी पे, यही सप्लायर हैं। और बॉलीवुड में कई फिल्म स्टार मिल करके इस रैकेट के हिस्सेदार हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। और इस बिजनेस पार्टनर का जो सबसे बड़ा मुखिया है वो ठाकरे का बेटा है, आदित्य ठाकरे। उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती दोनों ड्रग के बिजनेस में शामिल है। रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का भाई शोभित चक्रवर्ती, आप याद कीजिए, जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी तो 1 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गया, लेकिन शोभित चक्रवर्ती को बेल नहीं मिला। 3 महीने के बाद शोभित चक्रवर्ती को बेल मिला। फिर भी
माफियाओं ने जैसे तैसे उस वक्त उनकी सरकार थी, दबाव डाल करके, हाई कोर्ट पर दबाव डाल करके अपने बेंच में उनके केस को ले जा करके बेल दिलवा लिया था। लेकिन अभी जो अब खबर आ रही है, मुंबई में जो एनसीबी का तांडव है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात मैं कर रहा हूं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो उस वक्त के डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े, जिसको फंसाने की उन्हीं की डिपार्टमेंट ने पूरी प्लानिंग की थी शाहरुख खान के बेटे के मामले में, 30 करोड़ के घूस देने की मामले में, वो पूरा केस कंप्लीटली खत्म हो गया। इसके अलावा उनके ऊपर जो और करप्शन के चार्जेस लगाए थे, सारे करप्शन के चार्जेस खत्म किए गए। और जो सैट है, जो ट्रिब्यूनल है, जो ब्यूरोक्रेट्स का या पुलिस अधिकारियों का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो परेशानी या उनका अगर कोई गड़बड़ी है उसको देखती है, तो सैट ट्रिब्यूनल ने पूरी तरह से समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दिया। मतलब समीर वानखेड़े को फंसाने की पूरी प्लानिंग थी। तो दो तीन काम एक साथ हुए। एक तो समीर वानखेड़े को क्लीन चिट मिला, और दूसरा समीर वानखेड़े ने जो टिप्स दिए थे भारत सरकार की खुफिया एजेंसी को, खास तौर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, जब वो खुद थे पदस्थापित, तो उन्होंने पूरा 3000 पेज का डॉसियर बनाया था, जिसमें कौन कौन खिलाड़ी शामिल है, जिसमें डिनो मौर्या की क्या भूमिका है, सूरज पंचोली की क्या भूमिका है, रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती की क्या भूमिका है, और इस सब का रिश्ता खान गैंग के प्रोटेक्शन से है। खान सबसे ऊपर बैठे हैं, भाईजान, इनके और भी यार दोस्त हैं। ये सब महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट, आमिर खान, ये सारे लोग इस पूरे गैंग में शामिल है। अख्तर है, ये जो जावेद अख्तर का बेटा, करण जौहर, जिसके यहाँ की इनकी इसकी पार्टी होती है, बाजाबता ड्रग पार्टी होती है, एकता कपूर, जिनके यहाँ ड्रग की तो पार्टियां ही चलती रहती हैं। तो 5 स्टार होटल, बॉलीवुड स्टार्स के बंगले, ये सभी सबसे बड़े कंजम्पशन के केंद्र हैं। क्लब्स, जो मुंबई के बड़े बड़े क्लब्स हैं, उन सारे क्लबों में आराम से ड्रग के कंजम्पशन हो रहे हैं। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो एक्शन लिया है मित्रों, वो आप हैरान हो जाएंगे। जरा उस एक्शन को देखा जाए। और फिर सांगली और सतारा में जो खेल चल रहा था, किसके संरक्षण पे चल रहा था? क्या एनसीपी के कोई नेता इसमें शामिल है? आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों मौन है इस मुद्दे पर? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अभी तो कांग्रेस का जो सपाल है, हर्षवर्धन सपाल, उन्होंने एक बयान दे दिया, शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी। खैर, उनकी बैंकरप्सी उनको मुबारक हो। लेकिन आइए साहब, एक्शन के बारे में जरा आपको बताएं, कितनी तेजी से ये एक्शन हो रहे हैं। लगातार एक्शन हो रहे हैं। खाली सतारा के बारे में तो मैंने आपको बताया कि सतारा और सांगली 2 जिले को चुना था, और इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया। जो उनकी प्लानिंग थी, खत्म कर दिया। नहीं होगी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ड्रग माफियाओं का। अब जरा सुनिए जो तांडव चल रहा है। 55 करोड़ रुपए का मेफोड्रीन लैब, जो जनवरी 2026 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई के कहने पर ये छापेमारी हुई है। ये मोबाइल मेफोड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैमोफ्लॉज्ड एज ए पोल्ट्री फार्म नियर मुंबई। मुर्गी का जो फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, उसके आसपास में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के टिप्स पे 55 करोड़ का मेफोड्रोन लैब को पकड़ा गया है। 9.31 करोड़ का नारकोटिक सीज हुआ मुंबई के दिसंबर और जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लगातार जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, अब उसके डिटेल्स सारे आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे के जितने यार हैं, डिनो मौर्या,
शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इनके जो क्लाइंट हैं, पूरा बेस्ड जो पेडलर्स हैं, उनकी फ्लीट की कमर तोड़ दी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। इसीलिए मैंने कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, थोड़ा सा धैर्य रख के चलना चाहिए। सरकार एक्शन कर रही है, सरकार एक एक चीज का बदला ले रही है। सामने से दिख रहा है कि नहीं नहीं, सरकार तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। बिल्कुल नहीं, सरकार उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। उनकी एक एक कारस्तानी पर जबरदस्त हमला हो रहा है, जबरदस्त। हम भी कभी कभी कैरिड अवे हो जाते हैं कि ये तो इनको बचाया जा रहा है, कभी कभी लगता है, जिसका सवाल हम पूछते भी रहते हैं अपने गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से। लेकिन पॉलिटिकल जो नेता होते हैं ना, वो हमारी आपकी तरह नहीं सोचते हैं। वो अपने इमोशन पर नियंत्रण रखते हैं, और जो ऑपरेशन उनको करना होता है वो चुपचाप करते हैं, उनको पता है। अब देखिए, इलेक्शन में जब मुंबई महानगर पालिका पूरी तरह से उनके हाथ से खिसकी, ऐसा वार दिया, खत्म कर दिया बाप बेटे को। 74,000 करोड़ की उगाही का इनका प्लानिंग चल रहा था, 25 वर्ष से गद्दी पर बैठा हुआ था, और इसीलिए इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि पैसे आते रहते थे, तो ये अल्लबल बोलते रहता था, और फिर पैसे की हनक पे ये सबको खरीदता था। पुलिस वाले को खरीदता था, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को खरीदता था, नेताओं को खरीदता था, जो काउंसलर वगैरह होते थे उनको ऑबलाइज करता था, और फिर फिल्म स्टार को ऑबलाइज करता था, क्योंकि इनके पैसे का स्रोत आ रहा था। फिल्मों में पैसे लगाना, ड्रग के बिजनेस में पैसे लगाना, ये इनका धंधा था। तो उनके असली धंधे पर वॉर किया फडणवीस ने, और फडणवीस का ये वार बाप बेटे को पानी मांगने नहीं दे रहा है मित्रों, बाप बेटे को पानी नहीं मांगने दे रहा है। तो पहले तो उनको पॉलिटिकली पहले खेद किया, पॉलिटिकली पहले खत्म किया, मिट्टी में मिलाया। लोकसभा में मिट्टी में मिला, विधानसभा में मिट्टी में मिला, और फिर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में मिट्टी में मिला, और महाराष्ट्र के सभी जिला परिषद के चुनाव में तो खैर मिट्टी में मिल ही गया। मुंबई में जो थोड़ी बहुत आशा थी वो भी खत्म हो गई, और ये जो 74,000 करोड़ से उगाही का धंधा था उसको खत्म किया। अब जो दूसरा धंधा चल रहा है जिससे उनकी बड़ी उगाही होती है, वो धंधा है ड्रग का। फिल्म में ये ड्रग के पैसे लगाते थे, बड़े प्रोड्यूसर थे, अपने नाम से नहीं, अलग अलग फर्जी नामों से, अलग अलग फर्जी कंपनियों के नाम से। अब आप कल्पना कीजिए, डिनो मौर्या का मीठी नदी से क्या लेना देना। डिनो मौर्या का भाई मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर के संपर्क में है। तार देखिए कितने बड़े हैं। मीठी नदी को जो 65 करोड़ रुपया का घोटाला, वो 65 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है, वो सैकड़ों करोड़ का असल में घोटाला है। सामने से दिख रहा है 65 करोड़ का घोटाला, लेकिन उसको डिनो मौर्या एक्सपेडाइट कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिनो मौर्या का भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम जिसको कंपनी को मिला है, साउथ इंडिया की कंपनी को, उसके साथ डिनो मौर्या के भाई के संबंध है। और डिनो मौर्या का भाई डिनो मौर्या का भाई है, और डिनो मौर्या का रिश्ता आदित्य ठाकरे है। कोई बात नहीं है, चलो मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, ले जाओ भाई। क्यों? क्योंकि डिनो मौर्या के भाई ने कह दिया। संपर्क समझ रहे हैं? इस तरह से डायरेक्ट आप देखेंगे तो आदित्य ठाकरे को नहीं ढूंढ पाएंगे कहीं पर। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा आपको आदित्य ठाकरे का डायरेक्ट। ये वही बिल गेट्स की तरह खेल खेलता है। डायरेक्ट पूछेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा कि इनका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो फर्जी अलग अलग कंपनी बना करके उसकी हैंड होल्डिंग करता है। उसी तरीके से ये दोनों बाप बेटा भी ड्रग के पैसे को कैसे फिल्मों में, कैसे रियल एस्टेट में यूज करता था, ये इनका पूरा कारोबार है, यही इनका मॉडस ऑपरेंडी है। इसीलिए ये तन करके चलता था, क्योंकि इनके पास इलिसिट मनी आ रहे हैं, अवैध पैसे आ रहे हैं। उस अवैध पैसे जैसे पुलिस वालों को खरीदना, फिल्म स्टार को खरीदना, काउंसलर को खरीदना, नेताओं को खरीदना, ये इनका धंधा चल रहा था। 9.31 करोड़ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने सीज किया है अभी। फिर उसके बाद नबी मुंबई में एक स्क्रैप शॉप जो कि आप सोचिए स्क्रैप जो मिलता है, उसके यहां से लगभग 200 पर पैकेट रुपीस पर पैकेट, ये है शॉप इन ऐसे डिटेनिंग इवन पीपल एंड ए माइनर इन्वॉल्व इन सेलिंग हेरोइन एंड गांजा फॉर 200 पर पॉकेट। बाप रे बाप। जो स्क्रैप डीलर होते हैं, जो कूड़ा कचरा बीनने वाला नौजवान या लड़की होती है, वो
ये जो गांजा और हेरोइन का पर पैकेट उनको 200 रुपया मिलता था, 200 रुपया। और वो सोचिए, उसको पता नहीं बेचारे को कि ये जो गांजा और हेरोइन का पैकेट है ये कितने सैकड़ों करोड़ का है। और वो इधर-उधर जाकर के बेचता था। उसको मिलता था 200 रुपए और वो बाँटता था सैकड़ों करोड़ का गांजा और हेरोइन। अब पंजाब और नवी मुंबई का जो हेरोइन का रैकेट है, ये अभी उसका जो मास्टरमाइंड है कुलमीत सिंह रंधावा, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अभी सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है जो इसी बीती जनवरी में अटैक हुआ है, वो है 252 करोड़ रुपए का दाऊद का रैकेट है। अब दाऊद का स्टैंड अलोन अपना कोई रैकेट नहीं है। दाऊद अपना स्लीपर सेल बनाया हुआ है मुंबई में। अब ये 252 करोड़ का अलग पकड़ाया, गांजा, हेरोइन, मैरिजुआना, ये सब सीजर चल रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं एक के बाद एक। और दूसरी तरफ न सिर्फ इधर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अटैक कर रहा है, सीधा लोगों को डिटेन कर रहा है, पकड़ रहा है। ड्रग्स की बरामदगी हो रही है सैकड़ों करोड़ की। और दूसरी तरफ एक अलग दहशत चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई रोहित शेट्टी पर हमला करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अभी रणवीर सिंह को निशाने पर लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पूरा बॉलीवुड कांप रहा है। मित्रों, खबर तो एक और बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उसके बारे में यहां बोलना नहीं चाहूंगा। बहुत बड़ी खबर है रिया के यार के बारे में। रिया चक्रवर्ती के कई यार हैं। आजकल जो पुराने यार थे वो छूट गए हैं, कुछ जो दूसरे नए यार आए हैं वो भी छूट गए हैं, तीसरे हैं वो भी छूट गए हैं। आजकल जो चौथा पांचवा है, अब वो पांचवा नया कौन यार बना है ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन उनके यार के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है जिसे मैं अभी आपसे शेयर करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो यार अलर्ट हो जाएंगे। जबरदस्त एक्शन हो रहा है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का। रिया चक्रवर्ती के सभी पुराने बॉयफ्रेंड, वर्तमान, पुराने, आने वाले, नए, सब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर, सारे के सारे। मुंबई पुलिस सतर्क है, पूरी तरह से सतर्क है। क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने ठिकाने को बदलती रहती है। मुंबई से अब ये ठिकाना गोवा के तरफ कर ली है। गोवा ले जाने की प्लानिंग सुशांत को भी थी, लेकिन सुशांत गए नहीं। और मैं इस पर बता चुका हूं कि इस पूरे ड्रग रैकेटियर्स को और इस पूरे गैंग की काली करतूत को सुशांत, एसएसआर की पूरी टीम एक्सपोज करना चाहती थी। और इसीलिए सुशांत और दिशा की हत्या की गई है। इस एंगल को सीबीआई बड़ी चालाकी से छुपा गई है, लेकिन छुपने वाला मामला है नहीं। जैसे पॉलिटिकल कमर तोड़ी गई आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की, उसी प्रकार से उनके व्यापारिक कमर को भी नेस्त नाबूद किया जा रहा है। धीरे धीरे सब काम हो रहा है। और इसीलिए क्यूबाइब नेटवर्क अपना अभियान जारी रखा हुआ है, तब तक जारी रखा हुआ है जब तक कि इस बाप बेटे को, आप दिशा और सुशांत का एक्चुअल न्याय न मिल जाए। 60-70% तो न्याय मिल गया है। न्याय मिल गया है, मैं बता रहा हूं, 60-70%। यह है आपके अभियान का नतीजा। पॉलिटिकली फिनिश। और जो व्यापारिक जो खेल चल रहा है उस पर जबरदस्त कुठाराघात। एनसीबी का एक के बाद एक एक्शन, और यह एक्शन रुकने वाला नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इन लोगों ने कितनी बड़ी प्लानिंग की थी। ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग सतारा और सांगली में, नेताओं के संरक्षण में। और वो पूरा इलाका एनसीपी शरद पवार का इलाका है। तो जाहिर है बिना नेता के संरक्षण के ड्रग की कोई फैक्ट्री ऑपरेट हो नहीं सकती है। और शरद पवार जी के और दाऊद के रिश्ते पूरी दुनिया को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब से उनके रिश्ते हैं दाऊद अब्राहम से। इसलिए यह बताने की जरूरत नहीं है कि शरद पवार और दाऊद
कौन है और उनके इलाके में ड्रग की फैक्ट्री कैसे लग रही थी, ये तो उनको जवाब देना चाहिए। और उसके बाद उनके साथ कौन कौन है। इसीलिए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के ऊपर सवाल उठा था, क्योंकि उनके बहन का संबंध एनसीपी शरद पवार की पार्टी से है। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को दिसंबर 2023 में बेल मिल गया था, उन्हीं के बेंच में लगा था। ठीक है, आधार ठीक था सीबीआई का, लेकिन आप सोचिए षड्यंत्र कितना गहरा है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट अपने मुख्यमंत्री को देते चलते हैं हम। ठीक है, हम उनको अंकुश तो लगाते हैं, उनको सवाल तो पूछते हैं। अदालत का दब देखिए रवैया क्या हो रहा है। अदालत जो है सो समय नहीं दे पा रही, हालांकि इस सप्ताह समय मिल जाने की पूरी उम्मीद है। इस बार उनको हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम आपको बेंच बना करके दे रहे हैं। तो एक तरफ तो ये बेंच बनेगा ही बनेगा, कितना लंबा चलेगा, जितना चले 100 वर्ष तक चले, 100 वर्ष तक लड़ेंगे, ये तो हमने आपको कहा ही हुआ है। और कितना, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक दिशा सुशांत का केस अदालत में चलता रहेगा। ये भी जान लीजिए कि छोड़ने वाले तो हम लोग हैं नहीं, इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे। लेकिन इधर काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम बंद हो गया है। सरकार काम कर रही है और ठाकरे के एक एक स्रोत को पूरी तरह से सुखा रही है, तबाह कर रही है। तो एनसीबी का जो ये एक्शन हुआ है, अब आप फैक्ट्री को बंद करने का, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सैकड़ों करोड़ की गिरफ्तारियां हो रही है, फटाफट हो रही है। बहुत सारे जो है इनके जो नाइट क्लब चल रहे थे उसके ऊपर एक्शन हो रहे हैं। तो इनके इनकम के, कमाई के जहां जहां स्रोत हैं वो मिट्टी में मिला दिए जा रहे हैं। तो अब अदालत का भी रुख करने वाले हैं। एनसीबी को क्यूबाइब नेटवर्क की बहुत बहुत शुभकामना, खासतौर से समीर बानखेड़े जी को। ये समीर बानखेड़े के ही इनपुट हैं जो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस एक के बाद एक एनसीबी की देखरेख में एक्शन ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।